प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को वैद्युत विभव नामक पाठ को कंप्लीट किया था। उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा एक नया लेसन है जिसका नाम है संधारित्र की धारिता। ठीक है, आज हम लोग संधारित्र की धारिता के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे आ रहे रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग सबसे पहले वीडियोस को देख सकें। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारी सबसे पहले हेडिंग है संधारित्र। पहली हेडिंग है आज की आपकी संधारित्र। और संधारित्र जरा समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है। कोई भी संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना ही उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। कहने का मतलब ये है, संधारित्र एक विशेष प्रकार का समायोजन होता है जिस पर हम लोग उसके आकार में बिना परिवर्तन किए ही उस पर पर्याप्त आवेश संचित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है नेक्स्ट हेडिंग संधारित्र की धारिता। ठीक है, संधारित्र की धारिता। किसी भी संधारित्र की जो धारिता होती है वो उसके आवेश के धारण करने की क्षमता पर निर्भर करती है। कहने का मतलब ये है, कोई भी संधारित्र या कोई भी चालक जितना आवेश अपने अंदर ग्रहण कर सकता है उसी ग्रहण करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। ठीक है, किसी भी चालक या किसी भी संधारित्र के द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होगी उसी को क्या कहते हैं, संधारित्र या उस चालक की धारिता कहते हैं। थोड़ा गणितीय रूप में आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए देखते हैं। कोई भी चालक है, जब उसको हम लोग आवेश देते हैं तो दिया जाने वाला जो आवेश है उसके विभवांतर को भी प्रभावित करता है और हम लोग जितना आवेश उसको देंगे उसी के हिसाब से उसके विभव में परिवर्तन होगा। कहने का मतलब दिया जाने वाला आवेश विभव परिवर्तन को प्रेरित करता है। कहने का मतलब ये है Q V के अनुक्रमानुपाती होता है या V Q के अनुक्रमानुपाती होता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो Q जो है आपका क्या हो जाएगा, V के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा C इंटू V लिख लेना है। ठीक है, यहाँ से आपका बन गया Q बराबर CV, जहाँ पे C एक नियतांक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं किसी भी संधारित्र की। ठीक है, ये जो C है आपका वो है संधारित्र की धारिता। क्लियर है ना, संधारित्र की धारिता आपका C है। यहाँ से हम लोग इसको डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। यहाँ से आपका बन जाएगा Q इज इक्वल्स टू, आपका C भी है, V को इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ से आपका बनेगा C बराबर Q बटे में V। ठीक है, C बराबर कितना हो गया आपका, Q बटे V। अब यहाँ पे अगर हम लोग मान लेते हैं V इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट, कहने का मतलब संधारित्र जो है या कोई चालक जो है उसकी प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है अगर 1 वोल्ट होगा तो C बराबर किसके हो जाएगा, C बराबर Q के हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा, कोई रटने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, यदि किसी संधारित्र के प्लेटों के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट हो, ठीक है, तो चालक को दिया जाने वाला जो आवेश होता है संधारित्र की धारिता के बराबर होता है। एक बार फिर से सुनिएगा, यदि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर एकांक हो तो दिया जाने वाला आवेश उस संधारित्र की धारिता को प्रदर्शित करता है या कह सकते हैं संधारित्र की धारिता के बराबर होता है। इतना क्लियर है आप लोगों को, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसके बाद आपकी हेडिंग आती है संधारित्र की धारिता का मात्रक, यानी कि C का मात्रक हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ इसकी बीमा भी देखेंगे। संधारित्र की धारिता का मात्रक
आइए समझते हैं संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है और साथ ही साथ इसी में बीमा भी देख लेंगे। तो ये हेडिंग आपकी बन जाएगी मात्रक व बीमा। ठीक है, आइए देखते हैं। हम लोग जानते हैं वी नो दैट C इज इक्वल्स टू होता है आपका Q बटे V। ठीक है, C बराबर कितना होता है Q बटे V होता है। यहां से आपका हो जाएगा C का मात्रक बराबर Q का मात्रक और बटे में हो जाएगा आपका V का मात्रक। ठीक है, तो यहां से आपका बनेगा Q का मात्रक होता है कूलाम। Q का मतलब आवेश है और आवेश का मात्रक आपका कूलाम होता है, बटे में V का मात्रक वोल्ट होता है। तो यहां से लिख देना है वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका बन गया मात्रक C का कूलाम प्रति वोल्ट। इसी कूलाम प्रति वोल्ट को फैरड भी कहते हैं। ठीक है, यहां से आपका एक नया मात्रक मिला C का मात्रक बराबर कूलाम प्रति वोल्ट या फिर क्या होता है फैरड होता है। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग फैरड की परिभाषा देखें, उससे पहले बीमा निकाल लेते हैं। तो यहाँ से बीमा पे आएंगे, देख रहे होंगे C बराबर आपका दिया गया है। C की बीमा आप लोग अगर लिखेंगे तो C की जो बीमा है वो बराबर हो जाएगी Q की बीमा और बटे में V की बीमा। ठीक है, तो C की बीमा बराबर हो जाएगा Q की बीमा और बटे में V की बीमा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं Q बराबर होता है IT। ठीक है, तो Q की जो बीमा होगी वो IT के बराबर हो सकती है, या हम लोग ऐसे Q की बीमा की जगह पे पहले मात्रक लिख लेते हैं। Q का मात्रक आपका होता है कूलाम और V का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, और वोल्ट को हम लोग लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम इसलिए क्योंकि V बराबर होता है W बटे Q। ठीक है, अभी पिछले पाठ में आप लोग बताया गया था। तो V की बीमा की जगह हम लोग इसका जब मात्रक लिखने का प्रयास करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा जूल प्रति कूलाम। ठीक है, कूलाम को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, कूलाम का कूलाम में हो जाएगा गुणा, तो ये आपका बनेगा कूलाम का स्क्वायर बटे में जूल हो जाएगा। ठीक है, कूलाम का स्क्वायर बटे जूल बनेगा। यहां से हो जाएगा बराबर कूलाम की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड। तो यहां से आपका ये बनेगा एम्पियर सेकेंड का स्क्वायर और बटे में जूल को जूल ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि जूल का हमें डायरेक्ट पता है, बीमा लिख देंगे। एम्पियर सेकेंड, एम्पियर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं तो ए के अंदर लिख देना है। एक्टिव मास आपे हो गया या बीमा। ठीक है, ए एम्पियर की बीमा ए हो गई, सेकेंड की बीमा टी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे टी लिख देना है। दोनों में स्क्वायर लगा देंगे बटे जूल का मतलब कार्य, और कार्य की बीमा होती है कार्य या ऊर्जा की बीमा ml2 T-2। ठीक है, अब यहां से देखिएगा ए का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आपका बनेगा A2। ठीक है, A2 बनेगा और T का भी स्क्वायर करेंगे तो ये आपका बन जाएगा T2 और पूरे बटे में ml2 T-2। ठीक है ना। अब इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, सबका चिन्ह बदल जाएगा, सबका जो साइन है वो चेंज होगा। m की पावर में 1 है, ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका m-1। L2 है, L2 को ऊपर लेके जाएंगे L-2 बनेगा। ठीक है, T-2 है, ऊपर लेके जाएंगे +2 बनेगा। A+2 पहले से है तो ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे T4। ठीक है, 2 2 4 हो जाएगा और A2 आपका ऐसे बचा रहेगा तो यहाँ पे लिख देना है A2। बीमा इसकी बन गई m-1 L-2 T4 और A2। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है एक फैरड की परिभाषा। एक फैरड
की परिभाषा, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, बेहद सिंपल है। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हमने आप लोगों को बताया था अभी, C इज इक्वल्स टू Q बटे V, C बराबर Q बटे V होता है। तो यहाँ से C का जो मात्रक होगा, C का मात्रक हमने आप लोगों को फैराड बताया था, तो इसलिए यहाँ से आपका बनेगा फैराड बराबर हो जाएगा Q का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, यहाँ से हो जाएगा कूलाम बटे में V का जो मात्रक होता है आपका वोल्ट होता है, तो ये हो जाएगा कूलाम बटे में वोल्ट। अगर हम लोग इसका परिमाण 1 लेते हैं तो 1 फैराड बराबर हो जाएगा 1 कूलाम बटे में 1 वोल्ट। तो डेफिनेशन एकदम क्लियर है, यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा। परिभाषा आपकी बनेगी, यदि किसी भी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, ठीक है, उसकी प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उस चालक की धारिता 1 फैराड होती है। वो चालक संधारित्र भी हो सकता है, ठीक है। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश हम लोग अगर दे रहे हैं, ठीक है, अगर उनकी प्लेटों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर स्थापित हो रहा है तो उस चालक की जो धारिता होती है वो आपकी कितना होती है, 1 फैराड होती है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स भी यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ से आप लोगों को पता भी होना चाहिए, 1 माइक्रो फैराड, फैराड को F से डिनोट करते हैं, 1 माइक्रो फैराड बराबर होता है 10⁻⁻6 फैराड के, ठीक है। और 1 पीको फैराड बराबर होता है 10⁻⁻12 फैराड के। ऐसे ही 1 नैनो फैराड बराबर होता है 10⁻⁻9 फैराड के, ठीक है ना। उसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, इसको इरेज कर लेते हैं, इसके बाद बताते हैं। हेडिंग है विलगित गोली चालक की धारिता। बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। विलगित गोलीय चालक की धारिता, ठीक है। मान लेते हैं कोई विलगित गोली चालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। आप मान लेते हैं कोई विलगित गोली चालक है जिसका केंद्र O है और जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, ठीक है। इस चालक को, विलगित गोली चालक को +Q आवेश दिया गया है और ये जो आवेश है वो आवेश चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया है, ठीक है। कोई भी विलगित गोली चालक है, इसे एक समान आवेश +Q दिया गया है, ठीक है। इस आवेश इस गोली चालक की जो त्रिज्या है कैपिटल R है और इसका केंद्र O है, ठीक है। और ये जो आवेश है वो एक समान रूप से उस गोली चालक पर वितरित हो गया है, ठीक है। उसके बाद इस आवेश के कारण इस पृष्ठ पर उत्पन्न विभव हम लोग लिखेंगे, उत्पन्न विभव बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/R, ठीक है। तो यहां से आपका बनेगा, Q को इस साइड ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर ऐसे इक्वेशन 1 मान के इसको छोड़ देंगे। अब हम लोग जानते हैं, अब हम जानते हैं कि हमने आप लोगों को बताया था अभी V इज इक्वल्स टू होता है Q/C, ठीक है। यहां से हो गया आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण 1 और 2 दोनों के LHS में V दिया है, मतलब बायां पक्ष समान है इसलिए दाहिना पक्ष भी समान करेंगे, तो यहां से लिख देना है समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से यहां से हम लोग देखेंगे कि ये हो जाएगा Q/C इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q/R, ठीक है। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपका मिलेगा ये बराबर इसके, इसका मतलब ये है C इज इक्वल्स टू 4πε0 इंटू R के, ठीक है। अगर यही जो विलगित गोली चालक है, यदि विलगित गोलीय चालक किसी परावैद्युत माध्यम में, किसी
परावैद्युत माध्यम में स्थित हो, किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित हो तो यहां से आपका हो जाएगा C इज इक्वल्स टू 4πε0 इंटू K हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या बनेगा, R हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका किसी विलगित गोली चालक की धारिता का व्यंजक। ठीक है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आप लोगों को होती है तो इसको फिर से रिवाइंड करके या बैक करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ने से पहले कुछ इसमें नोट पॉइंट है उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। यहां से आप लोगों को दिख रहा होगा, स्पष्ट है कि यहां से आप लोग देख रहे हैं 4πε0 के सभी कांस्टेंट हैं। ठीक है, क्या बच रहा है आपका, जो परिवर्तित हो सकता है वो R हो सकता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं C अनुक्रमानुपाते R के। ओके, कहने का मतलब ये है कि कोई भी विलगित गोली चालक अगर है तो उसकी जो धारिता होती है वो उस गोली चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ये अनुक्रमानुपात का चिन्ह है आपका। इसका मतलब ये है जिस अनुपात में त्रिज्या का मान बढ़ेगा उसी अनुपात में संधारित्र की धारिता का मान भी बढ़ता जाता है। ठीक है, यहां से क्लियर हुआ। तो कहने का मतलब ये है किसी भी विलगित गोली चालक की जो धारिता होती है उसके त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक। संधारित्र की धारिता को 3 फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, फैक्टर्स इफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट आपका होता है जो कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित कर सकता है। पहला पॉइंट है आपका संधारित्र की जो धारिता होती है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या है जरा समझिएगा आप लोग। इसका मतलब ये है कि अगर संधारित्र की प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा बड़ा होगा, यानी कि प्लेटें अधिक क्षेत्रफल वाली होंगी, यानी कि प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा होगा तो वो ज्यादा आवेश ग्रहण कर सकते हैं। सीधी सी बात है, जिसकी एरिया ज्यादा होगी वो अपने ज्यादा एरिया में ज्यादा आवेश को रख सकेगा, और जिसका क्षेत्रफल कम होगा, जिसकी एरिया कम होगी, वो कम आवेश को धारण कर सकेगा। ठीक है, तो यहाँ से पहला पॉइंट आपका हुआ कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपका आता है संधारित्र की जो धारिता होती है वो प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब ये है कि अगर संधारित्र की धारिता का मान हम लोग ज्ञात कर रहे हैं तो अगर ज्यादा हमें संधारित्र की धारिता को अधिक मात्रा में हम लोग आवेश ग्रहण करना है, ठीक है, संधारित्र की धारिता की वैल्यू को अधिक बढ़ाना है तो प्लेटों के बीच की दूरी को कम करना पड़ेगा। ठीक है, व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है अगर ये वाला घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, तो अगर हमें धारिता का मान ज्यादा करना है तो जाहिर सी बात है डी की वैल्यू यानी डिस्टेंस यानी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही यहाँ से क्लियर होता है कि संधारित्र की जो धारिता है वो प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये है अगर हम लोग संधारित्र की धारिता को बढ़ाना चाहते हैं तो प्लेटों को पास पास रखना पड़ेगा। ठीक है, कम दूरी पर रखना पड़ेगा। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट आता है संधारित्र की धारिता परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये है अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तो संधारित्र की धारिता की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हैं
जो कि आपकी संधारित्र की धारिता को प्रभावित करते हैं। पहला क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होगा, दूसरा प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, और तीसरा आपका परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर हमें अधिक धारिता वाला कोई संधारित्र बनाना है तो उसमें चौड़ी प्लेट यानी कि अधिक क्षेत्रफल वाली प्लेटें लेनी पड़ेंगी, और उन प्लेटों को पास पास रखना पड़ेगा, और उन प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट हेडिंग है संधारित्र का प्रतीक। ठीक है, संधारित्र किस तरीके से दर्शाते हैं उसको जरा समझिएगा आप लोग। संधारित्र को बहुत ही सिंपल इस तरीके से जैसे दो खड़ी डंडी द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है ना, और इसमें इधर और दोनों तरफ तार जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो कुछ इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक्स हम आप लोगों को बताते हैं संधारित्र के लिए। संधारित्र की दोनों प्लेटों पर अगर हम लोग संपूर्ण आवेश देखेंगे तो उस संपूर्ण आवेश की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। कहने का मतलब ये है पहली प्लेट पर, संधारित्र की पहली प्लेट पर जितना आवेश होगा उतना ही दूसरी प्लेट पर होता है, लेकिन दोनों प्लेटों पर विपरीत चिन्ह के आवेश होते हैं। ठीक है ना, मतलब कोई भी संधारित्र है, संधारित्र दो प्लेटें एक दूसरे के समीप अगर रखी जाएंगी तो दोनों पर समान किंतु विपरीत आवेश होते हैं, इसलिए इस पूरे संधारित्र का जो आवेश होता है, नेट आवेश, वो 0 होता है। ठीक है, और संधारित्र का जो प्रतीक है यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, इतना आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग्स हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आप लोग इस वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकें और सबसे पहले आप लोग वीडियोस को देख सकें। ओके, वीडियो को पूरा देखने के लिए